आज के वीडियो में हम एंगल्स, जिसके प्रीवियस वीडियो में जो पहला वीडियो था उसमें रेखा और कोण के बारे में हमने डिस्कस किया था, लेकिन वो पार्ट 1 था। उसमें हमने कोण के कुछ टाइप्स आपको बताए थे। लेकिन इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को और कंटिन्यू आगे करते हुए कोण के और एंगल के कुछ और टाइप्स डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला टाइप है आपका पूरक अथवा कोटि पूरक कोण। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए, कोटि पूरक अथवा पूरक कोण होता क्या है। जैसे देखेंगे आप, जब दो कोण की माप का योगफल 90 डिग्री हो तो वे परस्पर पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपके पास 2 एंगल है, और अगर 2 एंगल आपस में क्या है, उनका एडिशन मतलब सम ऑफ 2 एंगल्स आर 90 डिग्री। अगर उन दोनों का योग कितना है, 90 डिग्री है, तो वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। देखिए ये डायग्राम एक बना हुआ है आपके सामने। यहां पर देखिए ओ ए एक करण ये है, ओ बी एक करण ये है, और ओ सी एक थर्ड करण है, जो क्या है दोनों के लिए क्या है, यहाँ पे ये एंगल बनी हुई है एक्स और वाई। अब इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि ये क्या है 90 डिग्री। कैसे देखते हैं, एंगल x और एंगल y इन दिस डायग्राम। अगर इस डायग्राम में एंगल x और y का अगर हम सम करें, मतलब एंगल x एंड एंगल y इक्वल टू 90, अगर एंगल x और एंगल y का जो सम है 90 डिग्री आता है, तो हम कहेंगे एंगल x एंगल y, एंगल x और एंगल y आपस में क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। यह कंडीशन केवल 90 डिग्री पर ही है। मतलब अगर दो एंगल आपस में क्या है, दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। देखेंगे तो लिखेंगे एंगल BOC तथा एंगल AOC, एंगल AOC क्या है, एंगल BOC तथा एंगल AOC क्या होंगे, ये आपस में हो जाएंगे, आपके आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के साथ क्या कहलाएंगे, ये कोटि पूरक कोण या पूरक कोण कहलाएंगे। कौन है, अगर एंगल BOC और एंगल AOC, मतलब BOC और एंगल AOC आपस में कोटि पूरक है, इट मींस हम कह सकते हैं कि दोनों एंगल का सम क्या होगा, 90 डिग्री। एंगल BOC प्लस एंगल AOC इक्वल टू क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो अब हमने समझ लिया है कि कोटि पूरक एंड पूरक कोण या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की कंडीशन ये है कि दोनों एंगल का सम कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। अगर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं संपूरक कोण या फिर सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल के लिए हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए, ये एंगल्स क्या है, ये पेयर्स में होते हैं। इट मींस जब दो कोणों की माप क्या हो, 180 डिग्री हो। मतलब जब हम दो एंगल्स को मेजर करते हैं, इफ अगर उनका सम 180 डिग्री आता है, तो हम कह सकते हैं कि बोथ एंगल, मतलब दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। इसी प्रकार जब दो कोणों की माप का योग 180 डिग्री हो, तो वे आपस में क्या कहलाएंगे, संपूरक कोण कहलाएंगे। देखिए सपोज कीजिए एक रेस, मतलब एक करण ये है OA, ठीक है, एंड जस्ट अपोजिट में एक करण इसकी और है OB। अब क्या हुआ, एक तीसरी करण रेस जो क्या है OA OB, और ये क्या है C। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ये X, और इनके बीच में ये एंगल फॉर्म हो रहा है Y।
अगर बोथ एंगल एक्स एंड वाई, मतलब इट मींस एक्स एंड वाई अगर सप्लीमेंट्री एंगल तभी होंगे जब इन एंगल्स के बीच में सम इनका क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। देखिए एंगल लिखेंगे ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी तथा एंगल बी ओ सी, बी ओ सी परस्पर संपूरक, परस्पर संपूरक कोण है। अगर ये परस्पर संपूरक कोण है तो क्या हो सकता है, ये होगा दोनों का जब हम सम निकालेंगे तो सम क्या आना चाहिए, 180 डिग्री। ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। इट मींस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब सप्लीमेंट्री एंगल की कंडीशन ये है कि बोथ एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं दोनों एंगल मतलब बोथ एंगल आपस में क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे या फिर परस्पर क्या होंगे, एक दूसरे के संपूरक कोण होंगे। देखिए अब हम डिस्कस करते हैं आसन कोण। आसन कोण इसे इंग्लिश में बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। इट मींस एडजेसेंट एंगल इज दैट कि दो कोण आसन कोण कहलाएंगे यदि, देखिए एडजेसेंट एंगल या आसन कोण के लिए 3 कंडीशन आपकी फॉलो करना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, उनके शीर्ष उभयनिष्ठ हो, मतलब उनका जो वर्टेक्स है वो क्या होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए दो एंगल के बीच में। एंड उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो, मतलब इफ टू एंगल शेयर अ कॉमन साइड, अन्य दो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा की क्या हो, दोनों ओर स्थित हो, मतलब जो कॉमन साइड है उसके दोनों बोथ साइड क्या होना चाहिए, अदर 2 साइड्स होना चाहिए। जरा देखिए एक डायग्राम हम शो करते हैं। ये क्या है, O पॉइंट, एक रेस है आपकी, एक रेस ये है, दिस इज A एंड B एंड अनदर दिस इज C। यहां पे 3 किरणें हैं जो तीनों कहां पे आके मिल रही हैं, बिंदु O पर मिल रही हैं। पहली किरण का नाम OA, दूसरी का नाम OC और तीसरी का नाम OB। अब जरा देखिए यहां पर कितनी एंगल बन रहे हैं, OC और OA के बीच में एक एंगल ये बन रहा है और OC और OB के बीच में एक एंगल ये बन रहा है, आप देख रहे हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन क्या है, ये एंगल का ये बिंदु क्या है और इस एंगल का ये बिंदु, मतलब इसका ये जो कोण है इसका ये उभयनिष्ठ बिंदु ये हुआ, इसका ये बिंदु ये हुआ, दोनों के लिए ये बिंदु क्या हुआ, कॉमन बिंदु, मतलब ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ बिंदु। मतलब कहने का ये है कि ये एंगल जब फॉर्म हुआ तो इसका ये क्या है, कॉमन वर्टेक्स है। ये एंगल ये फॉर्म हुआ तो इसके लिए ये कॉमन वर्टेक्स। तो देखिए आप बोथ एंगल शेयर अ कॉमन वर्टेक्स। तो फर्स्ट कंडीशन क्लियर। सेकंड कंडीशन, उनकी एक भुजा क्या हो, उभयनिष्ठ हो, मतलब इस एंगल की वन साइड ये है और इस एंगल की ये वन साइड है, मतलब OC इज अ कॉमन साइड ऑफ बोथ 2 एंगल। मतलब जब यहां पे 2 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं तो इस एंगल्स के लिए OC क्या है, कॉमन साइड है। तो कंडीशन 2 भी हमारी फॉलो हो गई। तो मतलब OC क्या हो गई, इस कोण और इस कोण के लिए क्या हो गई, उभयनिष्ठ भुजा हो गई। ठीक है, अन्य दो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर स्थित होना चाहिए। मतलब अब देखिए अगर ये कॉमन साइड है, आप देख रहे हैं OC को हमने कॉमन भुजा माना है, कॉमन भुजा माना है तो ये क्या है हमारा कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स। एंड इसके वन साइड क्या है, OA, एक साइड ही हो गई, और कॉमन साइड के दूसरी तरफ क्या है, एक ये साइड है OB, दिख रही है आपको। तो मतलब जो कॉमन साइड के दोनों तरफ क्या होना चाहिए, अदर 2 साइड्स क्या होना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए, मतलब बनी होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे,
एडजेसेंट होंगे। एडजेसेंट मतलब आसन्न कोण बनेंगे। तो ये इसके लिए आसन्न कोण हो जाएगा और ये इसके लिए आसन्न कोण हो जाएगा। देखें जरा, तो हम कहेंगे एंगल BOC, देखिए आप BOC में ये एंगल फॉर्म हो रहा है तथा एंगल AOC, एंगल AOC क्या है? आसन्न कोण है, आसन्न कोण है। क्यों? क्योंकि ये थ्री कंडीशंस को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन, कॉमन वर्टेक्स, इस एंगल के लिए ये कॉमन और इसके लिए भी ये कॉमन वर्टेक्स हो गया। सेकंड इज कॉमन साइड, इस एंगल के लिए ये साइड और इस एंगल के लिए ये साइड क्या है? कॉमन है। और कॉमन साइड के बोथ साइड क्या होने चाहिए? अदर साइड होने चाहिए। तो ये तीनों आपकी जो कंडीशन वो फॉलो कर रही है। तो हम कहेंगे BOC, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? आसन्न कोण हो जाएंगे। क्लियर? क्या होंगे? BOC तथा AOC आपस में क्या हो जाएंगे? आसन्न कोण। इट मींस BOC एंड AOC आर एडजेसेंट विथ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे? आसन्न कोण कहलाएंगे। तो कभी आप देखिए आसन्न कोण ये क्या है? पेयर में होते हैं और आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी पेयर में होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल भी पेयर में ही होता है। देखिए BOC तथा AOC क्या है? आसन्न कोण। और भी देख सकते हैं यहाँ पे, तो OC क्या है? उभयनिष्ठ भुजा। तो OC क्या है आपकी इसमें? उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा मीन्स कॉमन साइड। एंड देख सकते हैं O क्या है आपका? कॉमन वर्टेक्स, मतलब कॉमन शीर्ष। तो वो क्या है आपका? उभयनिष्ठ या फिर कॉमन क्या है आपका? शीर्ष मीन्स कॉमन शीर्ष नहीं, उभयनिष्ठ शीर्ष या फिर कॉमन वर्टेक्स। अब अन्य दो साइड क्या होंगी? अन्य दो भुजाएं। अन्य दो भुजाएं आप देखेंगे तो अन्य दो भुजाओं में कौन कौन सी भुजा आ रही है? OA एंड OB, OA तथा OB। इतना अगर आप समझ सकते हैं तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है, जहां पर दो एंगल आपस में एक कॉमन साइड को शेयर करें और दो एंगल आपस में क्या करें? एक कॉमन वर्टेक्स को शेयर करें और कॉमन साइड के बोथ साइड में अदर साइड्स होना चाहिए। तो अगर ऐसी कंडीशन फिल कर रही है तो आप कहेंगे कि बोथ एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के लिए आसन्न कोण बन जाएंगे ये। देखिए अब हम इसमें डिस्कस करते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, मतलब कोणों का रैखिक युग्म। मतलब कहने का यह है कि यदि दो आसन्न कोण लीनियर पेयर मतलब कोणों का एक रैखिक युग्म बनाते हैं, तब मतलब दो एंगल्स आपके रैखिक युग्म मतलब लीनियर पेयर कब बनाएंगे? बनाने के लिए उनकी कंडीशन क्या होती? यदि उनकी उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त अन्य दो भुजाएं क्या हो? इसके विपरीत किरणों में हो। जैसे देखें, सपोज कीजिए ये क्या है? OA क्या है? एक किरण है, एक रेज है, ठीक है। एंड इसके जस्ट अपोजिट में एक किरण क्या है? OB है, देख रहे होंगे आप। और OC क्या है? एक उभयनिष्ठ किरण। देखिए अगर यहां पे कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं? एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल क्या हो रहा है? ये बन रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि इस डायग्राम में आपको एडजेसेंट एंगल शो हो रहे होंगे। क्यों? इसके पहले प्रीवियस हमने आपको बताया था। देखिए OA एक साइड ही हो गई, OC साइड ही हो गई और OB क्या है? एक साइड ही हो गई। और बोथ एंगल दोनों एंगल एक कॉमन वर्टेक्स मतलब O को शेयर कर रहे हैं।
और OC कॉमन साइड्स को शेयर कर रहे हैं, तो हम कहेंगे ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे या फिर आसन्न कोण होंगे। ठीक है, जब ये आसन्न कोण है तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इधर देखिए, अगर सपोज कीजिए ऐसा बना हुआ है, O A B एंड दिस इज C। आप दोनों डायग्राम देख रहे हैं, ये भी आपने डायग्राम देखा है और ये वाला भी देखा है, दोनों में आपको आसन्न कोण दोनों में दिख रहे हैं, एडजेसेंट एंगल दोनों में दिख रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, लीनियर पेयर मतलब रैखिक युग्म तब बनेगा जब ये किरण देखिए OC किरण के अपोजिट OB होना चाहिए, मतलब OC किरण के अपोजिट OB अगर आपकी किरण मतलब OC रेस के जस्ट अपोजिट या विपरीत OB किरण है, और ये क्या है, OC क्या है, ये तीसरी किरण है, अगर इस किरण के अपोजिट ये वाली किरण हो जाए या इस किरण के विपरीत ये वाली किरण होगी, तो हम कहेंगे ये जो एंगल बन रहे हैं, देखिए आप, ये जो एंगल बन रहे हैं ये एंगल क्या होंगे, रैखिक युग्म होंगे, मतलब लीनियर पेयर होंगे। इसमें आपके लीनियर पेयर नहीं बनेंगे, क्यों, आपने देखा OA जो किरण है उसके अपोजिट में OB नहीं है, OA किरण के अपोजिट में OB नहीं है, लेकिन आपको यहां पे दिख रहा है कि दोनों एंगल क्या है, आसन्न कोण है, दोनों एंगल क्या है, आसन्न कोण है, लेकिन यहां पे किरण OA के विपरीत OB नहीं है, इसलिए हम ये कहेंगे ये दोनों रैखिक युग्म नहीं बनाएंगे, ये दोनों एंगल रैखिक युग्म नहीं बनाएंगे। अब इस फिगर में देखिए OA के विपरीत क्या है, OC किरण है, OC किरण है, और ये दोनों क्या हैं, आपस में आसन्न कोण, क्योंकि एक उभयनिष्ठ भुजा या कॉमन साइड को और कॉमन वर्टेक्स को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। जब ये दोनों आसन्न कोण, ये दोनों क्या है, आसन्न कोण है, तो हम कहेंगे, और इनकी जो किरणें हैं क्या हैं, ये साइड्स क्या हैं, आपस में अपोजिट हैं, तो हम कहेंगे ये दोनों एंगल्स क्या हैं, लीनियर पेयर मतलब रैखिक युग्म में आएंगे। तो लिखिए एंगल AOC तथा एंगल BOC, एंगल BOC क्या है, एक कोणों का रैखिक युग्म का निर्माण करते हैं, एक हटा दीजिए, BOC कोणों का रैखिक युग्म क्या क्या करते हैं, ये निर्माण करते हैं, मतलब बनाते हैं, मतलब दोनों एंगल क्या है, लीनियर पेयर बना रहे हैं, मतलब लीनियर पेयर के अंडर आ रहे हैं। जब ये कोण क्या करेंगे, रैखिक युग्म का निर्माण करेंगे, तो हम जब भी देखिए, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि एक किरण के अपोजिट दूसरी किरण है और ये क्या है, लीनियर पेयर है, तो हमेशा लीनियर पेयर में जो एंगल्स होंगे, मतलब लीनियर पेयर या रैखिक युग्म में जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आसन्न कोण, तो उनका योग हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री। तो लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल BOC क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल AOC और BOC का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल भी हो जाएंगे। मतलब कितना कंडीशन हमें इसमें समझ में आ रही है कि लीनियर पेयर के जो एंगल्स होते हैं, फर्स्ट इज बोथ क्या होना चाहिए, एडजेसेंट एंगल मतलब आसन्न कोण होना चाहिए, आसन्न कोण के साथ ये क्या होना चाहिए, इनका सम 180 डिग्री होगा। जब इनका सम 180 डिग्री होगा तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल के अंदर भी कंसीडर किए जाएंगे। तो हमने समझ लिया है कि ये क्या है, लीनियर पेयर एंगल है ये दोनों, ठीक है। बट इस केस में नहीं है क्योंकि OA के जस्ट अपोजिट OB किरण नहीं है। अगर ये किरण इस साइड हो जाती तो ये दोनों एडजेसेंट तो हैं लेकिन लीनियर पेयर में नहीं आते हैं। ये OB है, थोड़ा और देखेंगे बोथ। अगर हम इसको एक सीधी स्ट्रेट लाइन फॉरवर्ड स्ट्रेट लाइन समझते हैं, मतलब इधर देखिए, अगर यहां से यहां तक कोई क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है
और इसको क्या कर रहा है, एक जो रेज है उस पे क्या कर रही है, इस पे किसी पॉइंट O पे मीट कर रही है। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे आपस में, इन दोनों एंगल का सम हमेशा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर एंगल के कारण ही होता है और वैसे नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं शीर्षाभिमुख कोण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, इसके बारे में थोड़ा रीड करते हैं। जब दो रेखाएं जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब प्रतिच्छेद मतलब होता है इंटरसेक्ट करना, मतलब जब इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर, मतलब जब दो लाइनें एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं या फिर इंटरसेक्ट करती हैं, तो उस प्रतिच्छेद बिंदु पर मतलब इंटरसेक्ट पॉइंट पर जो एंगल्स बनते हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट पर जो एंगल्स बनते हैं, एंगल्स फॉर्म होते हैं, उन एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट या फिर शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। देखिए टू लाइंस हमारी कैसे इंटरसेक्ट करती हैं, देखिए एक लाइन ये है ए बी एक लाइन है, मतलब एक रेखा ए बी है, और दूसरी रेखा है आपकी सी डी। देखिए टू लाइंस मतलब दो रेखाएं आपस को पॉइंट ओ पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस केस में इस पॉइंट पर मतलब पॉइंट ओ पर जो एंगल्स फॉर्म होंगे उन सबको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहेंगे या फिर कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण। देखिए एंगल, ये एंगल एक बना हुआ है, देखिए आप एक एंगल ये बना हुआ है और ये एंगल एक बना हुआ है और एक एंगल बना हुआ है। तो इस प्रकार से कितने एंगल फॉर्म हुए, मतलब कितने कोण बने, 4 कोण बने। अब देखेंगे क्या है शीर्षाभिमुख, मतलब कि वर्टिकली अपोजिट। अब देखिए जब ये एंगल फॉर्म हुआ तो पॉइंट O पर देखिए इसका वर्टेक्स क्या है ये, और एक एंगल ये फॉर्म हुआ, इसका वर्टेक्स क्या है एक, दोनों का सेम वर्टेक्स है कि नहीं, मतलब इस एंगल का इस एंगल ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, ये शीर्षाभिमुख मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे देखिए, तो हमने क्या कहा, ये और एंगल आपस में क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट, और ये वाले एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल की क्या होंगे, पेयर होंगे। तो फर्स्ट पेयर क्या बनेगा, मतलब पहला युग्म बनेगा, फर्स्ट पेयर इसमें क्या बनेगा, किस 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 का बनेगा, एंगल, एक मिनट, जो पहला युग्म बनेगा ये बनेगा आपका, मतलब फर्स्ट पेयर किसका बनेगा, एंगल AOC, एंगल AOC एंगल DOB, एंगल DOB। देखिए एक पेयर ये बना, मतलब एक युग्म मतलब एक पेयर ये बना वर्टिकली अपोजिट एंगल का, मतलब शीर्षाभिमुख कोण का। दूसरा पेयर ये बनेगा COB, एक पेयर आपका क्या बनेगा, COB एंगल COB और एंगल AOD। इस प्रकार से आपने देखा कि अगर टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब प्रतिच्छेद करती हैं, तो इंटरसेक्ट पॉइंट पे 4 एंगल बनते हैं, बट टू पेयर में बनते हैं। मतलब ये एंगल आपस में एक पेयर बनाएगा, ये एंगल आपस में एक पेयर बनाएगा। तो ये भी आपस, ये क्या हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल ये हो गए और वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के लिए ये हो गए। जब ये एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे तो हमेशा आप याद रखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, एंगल AOC इक्वल टू एंगल DOB। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल का क्या है, पेयर है। इसी प्रकार एंगल COB इक्वल टू एंगल AOD। तो हमेशा आप याद रखिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल या फिर शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
ठीक है, तो एक पेयर आपका ये बनेगा 4 एंगल्स में, ये दिस इज फर्स्ट पेयर एंड सेकंड पेयर ये है, तो ये आपस में वर्टिकली अपोजिट कहलाएंगे, ये भी आपस में वर्टिकली अपोजिट कहलाएंगे। अगर वर्टिकली अपोजिट होंगे तो आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा।